मूवी की शुरुआत में सुबह का वक्त था, लेकिन आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। शहर में एक अजीब सी घुटन थी। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम का खौफ था, द टूथ फेरी किलर। एक सनकी कातिल जो अस्पताल से भागा था और बच्चों का शिकार करके उनके दांत निकाल लेता था। अखबार बांटने वाला लड़का लिटिल रेड आज बहुत घबराहट में था। वो हर दरवाजे पर अखबार फेंककर ऐसे भाग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। भागते भागते लिटिल रेड शहर के किनारे उस ऊंचे पहाड़ पर बने पुराने किले तक पहुंचा। वहां एक बूढ़ा शख्स रहता था जो मुर्दों को दफनाने का काम करता था। लोग कहते थे कि उस किले से अजीब आवाजें आती हैं। लिटिल रेड हमेशा अखबार दूर से फेंककर भाग जाता था, पर आज उसकी किस्मत उसे दरवाजे तक खींच लाई। हाथ में कैमरा लिए उसने हिम्मत जुटाई और घंटी बजाई। सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। जिज्ञासा बड़ी बला होती है दोस्तों। लिटिल रेड ने दरवाजे पर बनी छोटी सी खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। उसने अपने कैमरे का फ्लैश चलाया और जैसे ही बटन दबाया, सामने अंधेरे से निकलकर एक पीला, झुर्रियों वाला और चोट के निशानों से भरा चेहरा अचानक सामने आ गया। वो बूढ़ा आदमी किसी भूत की तरह उसके सामने खड़ा था। लिटिल रेड की चीख निकल गई। भागते वक्त उसके कैमरे का पट्टा फंस गया। वो गिरा, छटपटाया और कैमरा वहीं छोड़कर जान बचाकर भाग निकला। उधर किले के अंदर का मंजर और भी डरावना था। एक छोटे बच्चे का अंतिम संस्कार चल रहा था। उस बच्चे की मौत इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर रूह कांप जाए। उसे भट्टी में जिंदा भून दिया गया था। जब सब चले गए और बूढ़ा आदमी उस बच्चे के ताबूत को बंद करने वाला था, तभी वहां एक रहस्यमयी लड़की आई। नाम था सैम। वो दुखी नहीं थी, वो वहां नौकरी मांगने आई थी। उस मरघट जैसे सन्नाटे में एक लाश के सामने नौकरी की बात सुनकर बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया और उसे अंदर ले गया। अंतिम संस्कार का माहौल था। चारों तरफ खामोशी थी। तभी बूढ़े ने सैम की आंखों में आंखें डालकर पूछा, सैम, तुमने इस मुर्दा घर की दुनिया को ही अपने काम के लिए क्यों चुना? सैम कुछ बोलती उससे पहले ही बूढ़े ने एक अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनानी शुरू कर दी। बूढ़े ने कहा, एक आलीशान पार्टी चल रही थी। वहां पीले रंग की खूबसूरत ड्रेस पहने एक महिला शौचालय में गई। जैसे ही उसने लाइट का स्विच दबाया, उसे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ, जैसे किसी की नाक का बलगम हो। उसका पूरा हाथ उस गंदगी से सन गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़ा एक आदमी उसे बालकनी में मिलने के लिए बुला रहा था। वो महिला घबरा गई। शायद वो नशे में मिले थे, लेकिन दोस्तों, वो महिला कोई साधारण मेहमान नहीं थी। उसने अपनी जेब से 3 बटुए निकाले। वो एक शातिर चोर थी। उसने एक डॉक्टर का बटुआ बेकार समझकर कचरे में फेंक दिया और शीशे के सामने खुद को संवारने लगी। तभी उस चोरनी की नजर शीशे के एक कोने पर पड़ी। वहां एक चाबी का छेद था। उसकी प्रोफेशनल आदत जाग गई। उसे लगा पीछे कोई खजाना है। उसने अपनी ड्रेस से एक पतली लोहे की छड़ निकाली और ताला खोलने लगी। ताला तो खुल गया, पर उसकी उंगली कट गई और खून बहने लगा। और तभी आईने के पीछे से एक अजीब सा टेंटिकल निकला। उस औरत ने डर के मारे शीशा तोड़ दिया, लेकिन अंदर कोई सोना चांदी नहीं था। अंदर कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। वो चिल्लाई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उस राक्षस ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसकी रीढ़ की हड्डी के टूटने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। चटाक! उसकी चोरी की आदत ने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। सैम ने कहानी सुनी और हंसते हुए कहा, अंकल, ये ऑक्टोपस वाली बातें कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो गई? क्या आपके पास कोई असली कहानी नहीं है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, कहानी सच्ची है या झूठी, इससे फर्क नहीं पड़ता सैम। फर्क इससे पड़ता है कि अंत में बुराई का अंत बुरा ही होता है। बूढ़े ने उसे नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट दिया और फिर अपनी दूसरी कहानी शुरू की। ये कहानी पिछली सदी के एक मशहूर यूनिवर्सिटी की थी, जहां औद्योगिक क्रांति के दौर में एक गोरा आदमी नई छात्राओं को कुछ अजीब बातें समझा रहा था।